नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पर्सनल कमेंट करते हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल जारी हुआ है तो उसमें स्कूल ने फॉर्म अभी से स्टार्ट हो गया भरना ऑनलाइन या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी तक स्कूल ने फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू नहीं हुआ है। उसकी तारीख आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल जारी हुआ था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था ऑफिशियल नोटिस। उसमें ऊपर साफ साफ शुरुआत के अंदर ही लिखा गया था कि आपका स्कूल ने फॉर्म अब की बार एसएसओ आईडी के माध्यम से 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के मध्य ऑनलाइन भरा जाएगा। तो दोस्तों अब आपको 5 से 6 दिन का इंतजार और करना है और ऑनलाइन आपको स्कूल ने फॉर्म पूर्ण रूप से सावधानीपूर्वक दोस्तों ध्यान रखिए, ये कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है आपका एग्जाम का जिसमें बाद के अंदर आपको करेक्शन का टाइम दे दिया जाएगा। दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों पूर्ण रूप से 2 बार चेक करके आपको सबमिट करना है। दोस्तों पूर्ण रूप से सावधानीपूर्वक आपको ये स्कूल फॉर्म भरना है। विशेष तौर पर ध्यान रखना दोस्तों, कैटेगरी अपना नाम स्पेस जो मूल दस्तावेज के अंदर जो आपके नाम वगैरह है दोस्तों उस हिसाब से आपको वो स्कूल फॉर्म ऑनलाइन भरना है। कट ऑफ बिल्कुल कम बढ़ेगी दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो अभी भी भ्रमित कर रहे हैं विद्यार्थियों को कि 200 जाएगी 220 जाएगी। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं नॉन टीएसपी की आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। ये तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जितनी पोस्टें थी उसमें 490 स्टूडेंट ज़्यादा पास है, जबकि टीएसपी की कट ऑफ में आपको किसी भी कैटेगरी के अंदर पॉइंट मार्क्स भी आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि उसमें जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास करना था उतने विद्यार्थी नहीं मिले और जितनी पोस्टें थी उतने भी नहीं मिले। पूरे के पूरे 179 स्टूडेंट ओनली फॉर टीएसपी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास हुए हैं दोस्तों। तो नॉन टीएसपी के अंदर 490 स्टूडेंट एक्स्ट्रा पास है जितनी पोस्टें हैं उनसे। तो दोस्तों आपने यदि गौर किया है तो आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपका रिजल्ट आया था दोस्तों उसमें आप देख सकते हो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो टीएसपी के अंदर भी रोल नंबर है उनके और नॉन टीएसपी के अंदर भी रोल नंबर है। ऐसे स्टूडेंट कई विद्यार्थी मुझे पर्सनल कमेंट करके बताया था कि दोस्तों 170 के आसपास विद्यार्थी है। हालांकि मैंने चेक नहीं किया, आप चेक कर सकते हो दोस्तों। 170 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नॉन टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है और टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है। तो दोस्तों अब 490 स्टूडेंटों को आपको आउट करना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। उसमें से 170 विद्यार्थी भी आउट होंगे, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन तो एक कैटेगरी के अंदर लेंगे, चाहे तो वो टीएसपी से सिलेक्ट हो चाहे नॉन टीएसपी। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है कि वो टीएसपी के अंदर भी अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं। तो दोस्तों 170 वो कम हो गए तो आपके लगभग 300 स्टूडेंट ही आउट करने हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो इन 300 में से आप मान के चलिए मिनिमम टू मिनिमम मान के चल रहा हूँ दोस्तों 100 विद्यार्थी एब्सेंट मिलेंगे। 100 विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंटों में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रह के वो अपात्र घोषित होंगे। मात्र 100 स्टूडेंट ही अब आपके शेष रही है। इसमें 100 स्टूडेंटों में कौन सी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट है, कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, तो दोस्तों मैं आपको सटीक बता रहा हूँ। 190 में मैक्सिमम बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आइए आप तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बिल्कुल कम संख्या के अंदर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा दोस्तों। तो 190 से ज़्यादा आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई हुई है एक 184.5, 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। 190 से ज़्यादा नहीं जाएगी। कई विद्यार्थी भ्रमित करें दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की फालतू की दिमाग के अंदर टेंशन लेकर मत घूमिए दोस्तों। मैंने आपको पूरा गणित बता दिया, कितने विद्यार्थी को आउट करना है, कितने विद्यार्थी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी पोस्ट है उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पास है। तो दोस्तों मान के चलिए 100 से 150 विद्यार्थी आउट होंगे तो आपकी कट ऑफ कुछ पॉइंट बढ़ेगी, कुछ मार्क्स भी बढ़ सकती है। जनरल के अंदर मान सकते हो 2-3 मार्क्स मैक्सिमम है, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ दोस्तों 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब ओबीसी की यदि बातचीत करें तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ तो लगभग सेम ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सेम टू सेम है। तो दोस्तों अब आपकी कट ऑफ ओबीसी की भी 190 मैक्सिमम जा सकती है दोस्तों। मान के चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि आपके 190 क्या, मैं दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका पात्र पाए गए दोस्तों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पूर्ण रूप से सर्वे और अनुभव के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र हो जाएगा, चाहे उसके मार्क्स 184.5 ही क्यों ना हो, उसका सिलेक्शन पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर लगभग हो जाएगा दोस्तों, ये मान के चलिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक बिल्कुल कम करते हो, वीडियो को लाइक अवश्य करें।
तो मैंने जनरल की बता दी 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ओबीसी की मैक्सिमम मान के चलो दोस्तों 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। मैं बार-बार बोल रहा हूँ 190 से आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं बिल्कुल कम बता रहे हैं 210 जाएगी, 220 जाएगी। दोस्तों कुछ ही दिनों का इंतज़ार हो रहा है, आपकी फाइनल कट ऑफ आपके सामने रहेगी। 190 से कुछ भी पॉइंट आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी। ज़्यादातर संभावना यही है कि जो विद्यार्थी पास है उनका लगभग का सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी की कट ऑफ जितनी गई है उतनी ही रहने वाली है दोस्तों। मान के चलिए यदि कुछ बढ़े तो 1-2 मार्क्स बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी किसी भी टीचर के पास ये आंकड़ा नहीं है कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट कितने पास किए। हो सकता है जनरल के अंदर ज़्यादा विद्यार्थी पास हो सकता है ओबीसी के अंदर ज़्यादा हो, एससी एसटी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के अंदर जितनी पोस्ट थी उनसे कुछ ज़्यादा स्टूडेंट पास है। और एससी एसटी के जितने विद्यार्थी मेरे हिसाब से कुछ पोस्टें भी अभी रिक्त भी रह सकती है दोस्तों, इसके अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि किसी के पास कोई कैटेगरी वाइज आंकड़ा है भी नहीं। तो फालतू का तुक्का लगाने में कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ओबीसी की 190, अब एमबीसी की 187। दोस्तों मेरा अनुमान यही है कि 187 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ ओबीसी एमबीसी की नहीं जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की भी एक 187, 187 मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए दोस्तों। इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से आपकी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं शेरिया की, कुछ भी नहीं बढ़ने वाली है दोस्तों, जितनी कट ऑफ गई है उतनी ही रहने वाली है। और एससी एसटी की जितनी गई है उतनी ही रहने वाली है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि जितनी कट ऑफ गई है एससी एसटी की उतनी ही रहने वाली है। कुछ मार्क्स बढ़ सकती है यदि ज़्यादातर बढ़े। मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बातचीत करूँ क्योंकि अभी तक किसी को कैटेगरी वाइज विद्यार्थी कितने पास से अनुमान नहीं है, लेकिन 1-2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। 190 नॉन टीएसपी के अंदर 190 प्लस किसी भी कैटेगरी किसी भी वर्ग के अंदर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। विश्वास रखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ बताई थी, मेरा अनुमान यही था जनरल 220 210 मैक्सिमम। मैं अनुमान यही बता रहा था कि 210 से लेके 220 मैक्सिमम 220 रहेगी। और इससे कम ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, उतनी ही गई है दोस्तों। और मैं बार बार बोल रहा था कि एससी एसटी के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। और दोस्तों 100% आपका हो जाएगा, ये मान के चलिए दोस्तों। अब चलता है कि टीएसपी की कट ऑफ क्या बढ़ेगी। तो टीएसपी की जितनी पोस्टें थी 179 दोस्तों विद्यार्थी पास हुए, जितनी पोस्टें थी उतने ही विद्यार्थी आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिले। आपने देखा होगा दोस्तों टीएसपी के अंदर अभी भी सीटें रिक्त चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। और 170 विद्यार्थी ऐसे बताए जा रहे हैं जो टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है और नॉन टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है। तो दोस्तों आपकी नॉन टीएसपी की कट ऑफ और भी कम बढ़ेगी। मान के चलिए दोस्तों कुछ आपका पॉइंट या 2-3 मार्क्स मैक्सिमम। अब कई विद्यार्थी बोल रहे हैं 210 220, वो किस एंगल से बता रहे हैं दोस्तों, मेरे तो अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। यदि उनको पता है कुछ तो दोस्तों अवश्य बताइए कमेंट के अंदर कि इस प्रकार से कट ऑफ बढ़ेगी और 210 से लेकर 220 तक जाएगी। क्यों किसी विद्यार्थी को फालतू की टेंशन दे रहे हो। यदि आपको कुछ पता है तो दोस्तों अवश्य आप डिस्क्रिप्शन के अंदर पूर्ण रूप से विवरण लिखें कि इस हिसाब से आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। 190 में बोल रहा हूँ पूर्ण विश्लेषण के साथ, क्योंकि 490 स्टूडेंट ही ज़्यादा पास है तो कैसे आप बढ़ेगी जनरल की 290 बढ़ेगी। आप बोल रहे हो कि 210 जाएगी 220 जाएगी। तो आपको पता है क्या कि 184.5 से लेके 200 के बीच में इन 17 नंबर पर 100 स्टूडेंट है या 200 स्टूडेंट है। ज़्यादातर कट ऑफ के आसपास विद्यार्थी ज़्यादा रहते हैं, ये सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कट ऑफ से संबंधित वीडियो। दोस्तों अगली जैसी कोई न्यूज़ होगी पीटीआई से संबंधित आपको अवश्य अवगत कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों।